Hello students, today we are going to do class 9 NCERT Math chapter linear equation in two variables exercise 4.2. First question says which of the following option is true and why? आपको एक इक्वेशन दी हुई है y is equal to 3x plus 5 और आपको यहाँ पे उन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, एक वैल्यू x की और एक वैल्यू y की। ओनली टू सॉल्यूशन में आपको मिलेंगे दो x की वैल्यूज और y की वैल्यूज। हो सकता है x की दो वैल्यूज हो लेकिन y की एक हो, या फिर y की दो और x की एक, लाइक दैट। थर्ड इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। चलिए देखते हैं। ओके, जब हम लोग इस लाइन की बात करेंगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो हम लोग देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और ये लाइन बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से पास होके जाती है। जब भी एक सिंगल लाइन को आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो यू विल गेट ऑलवेज अ लाइन which will pass through infinitely number of points। जैसे मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y मुझे कितना मिलेगा, 3 इंटू 0 प्लस 5, तो 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 5। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 प्लस 5 मीन्स 8। x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, 3 इंटू 2 प्लस 5, तो 6 प्लस 5 दैट इज 11। तो इसी तरीके से अगर हम लोग x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमें y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो मतलब अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो 0 1 2 3, सिमिलरली y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मतलब लाइक दैट अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यू विल सी 1 2 3 4 5, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 1 पे 8 एंड 2 पे 11। तो लाइक दिस ऐसे आपका ग्राफ जो है सीधी लाइन पे जाएगा। ये लाइन तो टेढ़ी होती है अदरवाइज। तो आप देख सकते हो कि इस लाइन पे इनफाइनाइटली पॉइंट आएंगे, तो इसीलिए हम लोग आंसर किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और हमें चार सॉल्यूशन वहां पर निकालने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हो। जब आप x 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। समथिंग इंटू 0 0 होता है, तो यू कैन क्लियरली से y इज इक्वल टू 7। हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे और ये सॉल्यूशन हम लोग इस बॉक्स के अंदर पुट कर देंगे। 1 2 4 एंड 5। दिस इज द बॉक्स। तो एक्स वाई, तो x की वैल्यू जब 0 है तो y मुझे मिल रहा है 7। तो ये तो हो गया एक सॉल्यूशन। अब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 ही पुट कर लो। 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 7 में से 2 गया 5, तो x1 y5। x की वैल्यू आप नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे स्टिक रहे। यू कैन ऑल्सो पुट द नेगेटिव वैल्यूज। सो 2 इंटू -1 -2 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो यू विल गेट y इज इक्वल टू 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9।
तो x इज -1, y विल बी 9। इसी तरीके से आप x की कोई और वैल्यू ले सकते हो, प्लस की माइनस की, जो भी आपको मतलब सूटेबल रहे। मैंने 2 वैल्यू पुट कर दी, तो 2 × 2 4, 4 + y = 7, सो y = 7 - 4, तो 7 में से 4 गया 3, तो x जब 2 है तो y विल बी 3। तो इस तरीके से आप एक इक्वेशन के जितने मर्जी चाहें उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उन्होंने हमसे 4 सॉल्यूशन पूछे थे, तो हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। चलिए, नाउ लेट अस डू सेकंड पार्ट। सेकंड का ही सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। इस बार इक्वेशन बदल दी है, पाई x + y = 9। अगेन लेट अस स्टार्ट विद x = 0। आप y से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं मिलता आपको। समथिंग इनटू 0 0, सो y विल बी 9। तो y की वैल्यू जो है वो 9 आ गई है। बॉक्स बना लेते हैं जैसे पिछली बार बनाया था हम लोगों ने, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसके कॉलम्स बना देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। रो के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, ऊपर वाले में x लिख दो, नीचे वाले में y लिख दो। जब x 0 है तो y इज 9। तो ये आपका आ गया पहला सॉल्यूशन। लेट अस पुट x = 1, सो पाई into 1। अब पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है आपने, 22/7 या 3.414, सॉरी, तो वो कुछ नहीं पुट करना है आपने। पाई की टर्म्स में ही आपके आंसर्स आएंगे। तो 9 - पाई, तो x जब 1 है तो y की वैल्यू है 9 - पाई। उसके बाद x की वैल्यू आप पुट कर दो 2, सो पाई into 2 plus y is equal to 9, so it will become 2 pi plus y is equal to 9, so y is equal to 9 minus 2 pi। तो जब आप x में 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 9 minus 2 pi। अब एक वैल्यू नेगेटिव की पुट कर लेते हैं अपना, वैसे मर्जी होती है, पाई into -1 plus y is equal to 9, so minus pi plus y is equal to 9, y is equal to 9 plus pi। तो x की वैल्यू जब मैंने -1 पुट की तो 9 plus pi मेरा आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने 4 सॉल्यूशन इसके भी कैलकुलेट कर लिए। लेट अस डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की इक्वेशन है x बराबर है 4y, x इज इक्वल टू 4y। शुरुआत वहीं से करेंगे जहां पे करते आए हैं, x 0 पुट कर दो, सो 0 इज इक्वल टू 4y से आप 4y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो 4 चला जाएगा डिवाइड में, 0 पॉइंट समथिंग 0 होता है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है लेकिन वो 0 रहेगा। 1 पुट कर दिया तो 1 इज इक्वल टू 4y, 4y इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/4। x की वैल्यू अब 2 पुट कर दो, कुछ मर्जी पुट कर दो जो आपका दिल कर रहा है, 2/4 बन जाएगा। कट पिट करके इट विल बिकम 1/2। अब x की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो -1 इज इक्वल टू 4y, तो -1/4 इज इक्वल टू y। तो इस तरीके से आपके 4 सॉल्यूशन तैयार हो गए। बॉक्स बना दो प्रॉपर तरीके से, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो प्रॉपर तरीके से, आगे इसके 5 हिस्से कॉलम वाइज बना दो, 2 3 4 और 5। x लिख दो, y लिख दो, जब x 0 है तो y भी 0 है, जब x 1 है तो y 1/4 है, जब x 2 है तो y 1/2 है, और जब -1 है तो y -1/4 है। तो ये 4 सॉल्यूशन, ये जितने भी सॉल्यूशन है वो आप लोग निकाल सकते हो। चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। 3 में उन्होंने बोला है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी है x - 2y = 4। तो आपको बताना है कि जो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं वो कौन कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, मतलब जो भी इसको सेटिस्फाई कर गया वो उसका सॉल्यूशन होगा।
जैसे हमारे पास पहला पॉइंट है 0,2। 0,2 का मतलब क्या है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये चीज फिक्स होती है। तो x की जगह पर 0 पुट करो। एक मिनट, थोड़ा सा बेटर वे से करते हैं अपना। LHS RHS के तरीके से करेंगे। LHS क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज x माइनस 2y। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो और y की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4। लेकिन ये RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS क्या है अपने पास, 4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आया। और अगर ये इक्वल नहीं आए तो ये वाला जो पॉइंट है 0,2 वो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए सेकंड पार्ट भी ऐसे करेंगे। 0,2 के बाद है 2,0, पलट दी कहानी। चलिए करते हैं। LHS सेम रहेगा अपना, x माइनस 2y। x की जगह पे 2 पुट करेंगे, y की जगह पर 0। 2 माइनस 0 इज इट इक्वल टू 2। तो अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे ये वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। तो मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। तो 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन, अगेन ये भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। उसके बाद है थर्ड वन। थर्ड वन है जी 4,0। चलिए चेक करते हैं। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, x माइनस 2y। तो 4 माइनस 2 इंटू 0। तो 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, तो 4 आएगा। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ये RHS के इक्वल आ गया। तो व्हाट वी कैन से, LHS इज इक्वल टू RHS। जी हाँ, तो मतलब 4,0 is a solution of this इक्वेशन। तो आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि ये वाला जो पॉइंट है जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो 4,0 पॉइंट उस लाइन के ऊपर आपको कहीं ना कहीं पे जरूर मिलेगा। लेकिन ये जो 2 पॉइंट आपने डिस्कस किए प्रीवियसली, ये नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट √2,4√2। x की वैल्यू है √2 और y की वैल्यू है 4√2। इक्वेशन मेरे पास वही है जो चल रही थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y पुट करते वैल्यू √2 माइनस 2 4√2। √2 तो √2 रहेगा, 4 इंटू 2 8 √2। छतरी के अंदर नंबर सेम है, रूट को मैं छतरी बोलता हूँ, छतरी के अंदर नंबर सेम है तो छतरी के बाहर वाले प्लस माइनस हो सकते हैं। सो 1 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा नेगेटिव का, तो -7√2। एंड यू कैन क्लियरली सी कि ये 4 यानी RHS के इक्वल नहीं है। सो व्हाट वी कैन से, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो फिर क्या है, तो फिर ये है कि जो √2,4√2 है, it is not a solution of a equation. Last is 1,1 चलिए वही चीज करेंगे दोबारा से। LHS x माइनस 2y, तो पुट करेंगे वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू 1। सो 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। लेकिन अगेन यू कैन सी कि ये RHS के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो सिर्फ चारों में से एक ही पॉइंट था 4,0 जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, बाकी किसी भी पॉइंट ने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। चलिए तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। find the value of k. You have to find the value of k and you are given x is equal to 2, y is equal to 1, and that is a solution of equation. What is the equation? 2x plus 3y is equal to k. तो 2,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मीन्स यू विल पुट x is equal to 2 and y is equal to 1, and that should be equal to k.
2 का 2 से किया 4, 3 को 1 से किया 3, सो इट इज इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। 2,1 अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया और आपकी एक्सरसाइज 4.1 भी डन हो गई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।